जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ सभी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए और मैं चाहती हूँ कि सभी वीडियो ऑन करें और गहरी लंबी सांस लेके 3 बार हम ओम का उच्चारण करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के सत्संग में सभी का स्वागत है। अब हम आगे के कार्यक्रम के लिए श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से निमंत्रण करते हैं कि वो आगे का कार्यक्रम शुरू करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। अभी जैसे अंबिका जी ने कहा था कि वीडियो ऑन कर ले। अगर वीडियो ऑन करके सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा लगे, हमें पता लगे कि वाकई आप हैं, आप सो नहीं रहे, सत्संग में आए हुए हैं। धन्यवाद। अगर आप ऑन कर सकें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय युग पुरुष परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए इस सत्संग से जुड़े सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम गुरु स्तवन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। पुनः परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप सदाशिव सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज परंपरानुसार सर्वप्रथम हनुमान चालीसा पाठ के लिए आदरणीय बहन श्रीमती राजरानी जी को आमंत्रित करता हूं। वे हनुमान चालीसा का पाठ करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए ऑन कर लेंगे राजरानी जी की जय। ऐसे ही बोलूंगी। ठीक है। श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनउँ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊँ कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुबीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सैस बदन तुम जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राज पद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे ते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर
आप म्यूट हो गए हैं। निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरही, हनुमत से ये सरब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे ना हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप रामा, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊं सुर भूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सिया राम भगवान की जय। बोले गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद जी। yes. आदरणीय बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हनुमानाष्टक के पाठ के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री चंद्रमोहन छाबड़ा जी से निवेदन करता हूं कि वे हनुमानाष्टक पाठ करने की कृपा करें। प्रातः स्मरणीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन प्रणाम, और ज्ञान की यज्ञशाला में जुड़े सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और आवाज आ रही सर आपको? जी। और आशा करता हूं और गुरुदेव से प्रार्थना भी करता हूं कि हम सब भाई बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और इसी तरह गुरु के वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहें। अब आदेशानुसार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करता हूं। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताई सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देव ने आने करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपिस बस गिरी,
जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि श्राप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो। वैदिज रूप ले आए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेने गए सिए, खोज कपिश ये बेन उचारो। जीवित ना बचिया हम साजू, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हरि तक तट सिंधु सबे तब, लाए सिए सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को सब, राक्षसी तो कई शोक निवारो। ताई समय हनुमान महाप्रभु, सो जाए महाराज नीचर मारो। चात सिय अशोक सुहागी सो, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लगो उरि लक्ष्मण के तब, प्राण तजय सुत रावण मारो। लय गृह वैद सुषैन समेत बै, गिरी द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोहे भयो ये संकट बारो। आनि खगेश तब हनुमानुज, बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी बलि विधि सो बलि, देव सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसे, अरुधरी लाल लघु। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु भाई जी को। अब मैं आदरणीय बहन अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जय गुरुदेव।
आज जय हम गुरुदेव। गुरु जी के वचनों से, प्रमुख वचनों से नागपुर प्रवचन 9 भाग 2 को सुनेंगे। इस जगत का मैं पिता हूं और एक तरफ कृष्ण का देह और कृष्ण का अंतःकरण और कृष्ण का मैं पैदा होता है। कृष्ण का मैं पैदा भी होता है और पैदा हुए मैं द्वारा ये बताते हैं कि मैं नहीं पैदा हुआ और सब मुझसे पैदा हुए। कृष्ण बिना मैं पैदा हुए बोल सकते हैं। मैं भी तुमको जब सुनाता हूं तो मेरी मैं पैदा हो जाती है तब, पर मैं पैदा होकर एक की मैं पैदा होकर आदमी बन जाती है और एक की मैं पैदा होते ही ब्रह्म हो जाती है। जिसकी मैं पैदा होने के बाद ब्रह्मता को खोती नहीं या ब्रह्म होता है, वही ब्रह्म का परिचय देता है और वो कह सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं इस जगत का पिता हूं। विश्व में इस सिद्धांत को कोई इकलौता बेटा भेजता है। हाँ, कोई अपने चेलों को पैगाम लेके भेजता है। हमारे भगवान ये नहीं कहते मैंने पैगाम भेजा है, मैं स्वयं इस छोटी सी मैं और देह में आकर पैगाम दे रहा हूं, अपना परिचय दे रहा हूं। पिता हमस्य जगता। जानते हो, कई लोग कहेंगे तुमने सृष्टि बनाई है, किसने देखा सृष्टि के रचयिता को? भगवान कहते हैं मैं रचयिता हूं। अब तुम देखो, वो जो सृष्टि के रचयिता हैं, इस देह अंतःकरण से बोले, और महामूर्ख लोग कृष्ण के देह से कहेंगे तुम कहाँ रचयिता हो, तुम तो स्वयं यहाँ खड़े हो, इतनी बड़ी दुनिया। वो कृष्ण के देह को ही देख पा रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान, वेद के वक्ता और अंधविश्वास की जड़ें उखाड़ने का ठेका लेने वाले, उनको ही पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। मैं मानता हूं, किसी को शास्त्रार्थ करना हो तो करे, मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं। और भगवान हुए बिना कृष्ण जैसा बोले हैं कोई बोल ही नहीं सकता। भगवान ही बोल सकता है सृष्टि मुझसे हुई है, या तो कोई पागल बोल सकता है। पागल का तो कुछ भी बड़बड़ बोल दे। तो या तो फिर योगेश्वर मत कहें, हाँ जानबूझ के कह रहा हूं, कृष्ण को योगेश्वर कह के सम्मान भी देते हैं और कृष्ण की बात को पागलों जैसी मानते हैं। गपोड़े हैं क्या कृष्ण? और गपोड़े हैं तो योगी कैसे? गपोड़े हैं तो अवतार योगेश्वर कैसे? और इतना योगेश्वर ऐसे गप मारेगा सृष्टि मुझसे हुई है। आधी बात कृष्ण की मानी जा रही है। देश में सभी संप्रदाय, कोई रामायण की 2 चौपाई ले लेता है, कोई गीता की कुछ ले लेता है, अपने को भगवान सिद्ध करने के लिए मसाला ढूंढता रहता है। अपने संप्रदाय को सिद्ध करने के लिए कुछ श्लोक गीता के भी मान लिए। यदि भगवान ऐसे नहीं थे तो योगेश्वर कैसे? एक इतना झूठ तो एक आदमी नहीं बोल पाएगा। आदमी भी ऐसा झूठ बोलता है जो पकड़ में ना आवे। ध्यान रखना, ऐसा झूठ बोलेगा जो पकड़ा तो न जाए। और वो ऐसा बोल रहे हैं कि सृष्टि मैंने बनाई, महामूर्ख भी कहेगा। और अर्जुन को भी भ्रम हुआ, कहने लगे ये ज्ञान तो पहले मैंने सूर्य को दिया था, वैवस्वत मन को दिया था। तुम तो अभी पैदा हुए, उस समय तो तुम थे ही नहीं। जो भी देह को देखेगा वो यही सोचेगा। और क्या सोचे? अर्जुन को ही बड़ी मुश्किल से समझ में आया। पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। कई बार चेलों को समझ नहीं आता, तब भी गुरु के पीछे झंडा लेके चलते रहते। फिर मैं कहता हूं, विश्व को चाहिए गीता, विश्व को चाहिए भगवान की वाणी, विश्व को चाहिए ऐसी समझ जैसी भगवान कृष्ण ने हमें दी है।
और फिर निश्चिंत होकर जियो। ये सब मत पंथ क्या है? ये ऐसे ही जो लोग धर्म को अफीम कहते हैं, कथाओं को झूठी कहते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं। अभी कल का दिन और भी। यदि किसी को लगता है कि सब बकवास है तो मैं उनसे बात करने को तैयार हूं। यही एक सत्य है। इस सत्य के बिना सुने किसी का राग, द्वेष, भय, चिंता का नाश नहीं हो सकता। यही एक सत्य है जिसको सुनने के बाद जीव जीव नहीं रहता, नर नर नहीं रहता। नर था जब देहाभिमानी था, कर्ता भोक्ता था जब जीवाभिमानी था, अज्ञानी था। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद जन्म मरण पाप पुण्य कर्ता भोक्ता पने की धूल धानी उड़ जाती है, भ्रांति उड़ जाती है। इसलिए अभी तो चलो ये सम्मेलन हुआ ही है। मैं आप लोगों से सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे लगता है मेरी व्यस्तता है। आज सुबह कहा था कि हमसे ज्यादा गुलाम कौन होगा। अभी तो ये बोली ना, हमने कहा हम न जाना चाहे खाने जाना पड़ता है, बोलने आना पड़ता है, सब तुम्हारे कहे पे हम चलते हैं। किसी ने कहा कल आज सुंदरकांड में आओगे? मैंने कहा ये उनसे पूछो, मैं तो यहाँ किसी की आज्ञा से चलता हूँ। कहाँ जलपान करने जाना है, कहाँ। अब बताओ तुम्हारा यहाँ सुंदरकांड होगा, मुझे कहे वहाँ भोजन करने जाना, मैं किसकी मानूं? तो जिसने मुझे बुलाया उसकी मानूं। ठीक है? इतना गुलाम हूं कि मेरे मन का कुछ नहीं है, और इतना स्वामी हूं, इतना स्वामी हूं कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। पर तुम्हारे पास एक ही समझ है, गुलामी की, स्वतंत्रता की समझ नहीं है। भगवान कृष्ण को गोपियां नचाती हैं, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। पत्तल उठाते हैं, ग्वालों के साथ खेलते हैं। अर्जुन जैसे लोग कहते हैं हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती, ऐसे बोलते हैं और सब सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा सुनने के लिए छाती मजबूत होती है किसी ब्रह्मज्ञानी की, तो सब सुन सकता है। ब्रह्मज्ञानी के पास सब नजरें हैं। जो निंदक बोलता है वो नजर भी साधु के पास है। हाँ, वो चाहे तो हाँ कर ले। उनका ठगो, बिल्कुल ठग लो। एक संत का कहना, उसने अपना नाम रखा था, बोलने में शर्म लगती है, उसने अपना नाम रखा था मिथ्यावादी रंडीबाज महात्मा। जानते हो मिथ्यावादी अर्थात तुम समझोगे झूठ बोलने वाले, जगत को झूठ बोलने वाला मिथ्यावादी। और योग कुंडलनी में, ध्यान में, उस सुरति में, उस राधा में रमण करने वाला रंडीबाज। आप जानते हो साधु जो चाहे कह दे, जो चाहे बोल दे और सिद्ध कर दे। दुनिया में यदि कोई तुम्हें वकील मिलेगा तो ज्ञानी से बड़ा कोई तार्किक और वकील नहीं मिल सकता। हम अच्छे अच्छे दिमागदारों की खटिया खड़ी करते हैं, अभी तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बोलूं तो तब जब कोई सामने हो। हाँ, एक कहा, एक पागल आदमी आ रहा था, उधर से राजा आ रहा था। तो पागल कहता है रोक दो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो राजा अपना हाथी और मिलिट्री को लेके बगल से निकल गया, पागल से नहीं टकराया। वो जानता है कि ये बड़बड़ करता है, पागल है। कोई वीर होता तो हाथी को लेके बगल से चला जाता, उसकी छाती पर हाथी चढ़ा देता। तो मैं आम लोगों से क्या बात करूं? कोई ललकारने वाला आए तो मैं उससे बात करूं। मैं सनातन धर्म का समर्थक हूं। मैं आचार्य शंकर के सिद्धांत का समर्थक हूं।
मैं उपनिषद, गीता, भागवत का समर्थक हूँ। देखो खुलेआम बोलता हूँ। और तुम भी इस बार देखो, तुम्हारा मैं कहना क्या चाहता था, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मेरा दिल करता है एक बार कई दिन का कार्यक्रम हो और बस यही हो, बस और कुछ हो ही नहीं, बस एक ही बार। और जब तक तुम्हें समझ ना आ जाए, हाँ, जैसे 7 दिन लगातार कथा हुई, बस थोड़ी देर को छुट्टी मिलती होगी, जरा सा चाय पी ले, जलपान कर ले परीक्षित, बस। यदि व्रत रहकर, उपवास रहकर कुछ और करते हो तो थोड़े दिन सभी इच्छाएं छोड़कर, और नहीं तो कुंभ मेले में आ जाओ, अच्छी बात है। वही इतनी सुविधा तो नहीं मिलेगी, कुंभ मेले में भीड़ रहेगी, आ जाओ। हाँ, सुनो, फिर हम तुमको सुनाएं। ये मैं, अब देखो सार बता दूं, समझदार तो समझ जाएंगे। मैं चैतन्य तत्व है, उसमें कोई विकार परिणाम नहीं है। जब शरीर, अंतःकरण, इंद्रियां होती हैं तो चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित होता है। यद्यपि बीच में स्वामी त्यागानंद जी एक दिन मैंने बोला तो उठते ही बोले कि रिफ्लेक्शन तो उसका बनता है जो एक जगह रहता है, सूर्य वहां है तो रिफ्लेक्शन बनता है, ऐसा बोले थे। उसके भी उत्तर हैं, पर क्या है, मैं एक एक चीज क्लियर करूं, जितनी समझ तुम्हारी बढ़े उसका भी उत्तर दूंगा। तो चैतन्य तत्व कोई फंसता वसता नहीं। अभी बात सुने, मैं थक गया हूं, ये हमारी आज की अनुभूति का अनुवाद है। शास्त्र 100%, फिर बता दूं, शास्त्र 100% आपके अनुभवों को स्वीकार करता है, तब बोलता है। तुम मरते हो, तुम दुखी हो, ये नहीं रहेगा, छूट जाएगा। कौन शास्त्र है जो ये नहीं बोलता? शास्त्र हमारी अकल को स्वीकार करके फिर अंत में कहता है ये सब झूठ है, ये सब भ्रम है। यदि वो नहीं स्वीकार है कि तुम्हारा बुढ़ापा आता है, तुम्हारी नींद खुलती है, तुम देह में आते हो, तुम्हारी नींद आती है, देह से छूट जाते हो, मांडूक्य उपनिषद, यहाँ नहीं होगा। मांडूक्य उपनिषद पर भी मैंने बहुत पहले बोला है। मांडूक्य उपनिषद 12 मंत्र हैं, सिर्फ 12, पढ़ने लायक है, सुनने लायक है किसी ज्ञानी से। तो कहते जागृत है, और जागृत में शरीर के दुख सुख तुम्हें होते हैं, भोगता है 19 मुखों से, मन से, इंद्रियों से, त्वचा से, कष्ट, सब सुख दुख भोगते हो, देखकर सुनकर। तो जागृत में 19 मुख हैं और ये जीव भोगता है, और स्वप्न में सूक्ष्म सुख दुखों का भोगता है, सुषुप्ति में केवल आनंद का भोगता है, न सुख का, न दुख का, न हानि का, न लाभ का, द्वंद्व का भोगता नहीं, भय का भोगता नहीं, चिंताओं का भोगता नहीं, कोई द्वंद्व विकल्प नहीं, केवल आनंद का भोगता है सुषुप्ति में। कौन कौन भोगता है? जिस चैतन्य के पास मैं नहीं थी, उस चैतन्य के पास मैं अहंकार है। उस चेतन और अहंकार के कारण जीव से, देह से अभिमान है, तो जन्म मृत्यु का, स्थूल जन्म मृत्यु का भय भोगता है जागृत में, जागृत में। और स्वप्नावस्था में काल्पनिक देह के होने का आनंद और उसके न रहने की चिंता भोगता है। कोई बच के दिखाए, भोगता है। सुषुप्ति में न देह के होने का सुख भोगता है, न देह के न रहने का भय भोगता है, न स्त्री पति पुत्र के वियोग का दुख भोगता है, न राजा महाराजा बनने का सुख भोगता है, न हुई गलतियों से पाप का पश्चाताप भोगता है। इसलिए गहरी नींद में पापी पापी नहीं रहता। जब नींद में इनका अभिमान जाने से निद्रा में ये नहीं रहते, तो ब्रह्म ज्ञानी में कर्तापन भोक्तापन नहीं रहता, मात्र चैतन्य की प्रतीति को जो मैं मानता है। अज्ञानी का मतलब क्या? मैं
देह या देह में प्रकट होने वाले आभास को मैं रूप से मानने वाला अज्ञानी, और जिस चैतन्य के पास मैं, ब्रह्म के पास, आत्मा के पास मैं नहीं था, यही मैं इसका बदल के मैं वही नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे नुक्ता भेद बताता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। ये मैं जो है, मैं खुदा और बंदा में कोई भेद नहीं है। खुदा और बंदा जानते हो क्या? ये नुक्ता इधर हो गया, मैं इधर हो गई तो बंदा हो गया, गुलाम हो गया, और ये नुक्ता उधर हो गई तो खुदा हो गया। ये मैं ही खुदा बनाता है, मैं ही जुदा बनाता है, मैं ही बंदा बनाता है, मैं ही खुदा बनाता है। बन जाओ जो बनना चाहो। मैं देह नहीं, मैं किससे जुड़ी है? इसीलिए उर्दू में शायद ऊपर नीचे नुक्ता होता है, वो मुझे उर्दू आती नहीं है। नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता भेद बताता है। जुदा खुदा में भेद नहीं है, या बंदा और खुदा में भेद नहीं है, नुक्ता भेद कराता है। ये मैं ही देह हूँ, ब्रह्म हूँ, ये सब ख्याल कल्पनाएं इसी मैं में है। इसलिए इस मैं को समझो, मैं कौन हूँ। बड़े बड़े ऋषि महर्षि रमण, मैं कौन हूँ? महर्षि रमण की पुस्तक पढ़ो, मैं कौन हूँ। एक जगह रहते रहे, इसी को समझा मैं कौन हूँ, और यही लोग समझने उनके पास जाते रहे। लोग ये पूछने नहीं आते, जानने नहीं आते। अब जिसको तुम मेरा मानकर रो रहे हो, जिसको मैं मानकर, यही माया है। यद माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् तत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्भ्रमः। जिसकी माया में सब फंसे हैं, सब। देखो दोनों बातें मैं अभी बता दूं। अभी भी माया में एक अर्थ में फंसा हूं। जग जाता हूं तो देह की भूख प्यास ठंडी गर्मी लगती है। कब लगती है? जब जगा होता। और स्वप्न में भी वो तो है, मांडूक्य में वर्णन है, मुझे आता है पर जल्दी नहीं करता। और सुषुप्ति में, इसका मतलब देह से जुड़ने का कारण अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिभाषित होना, झलकने लगना। अब चेतन और चैतन्यता, अब देखो संयुजा सखाया, चेतन और चैतन्यता। चैतन्यता देह में आती है, रहती है, सोती है, जगती है, देहांतर को प्राप्त होती है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। ये सब होता है। एक अर्थ में हम देह में आने को गुलाम हैं, मजबूर हैं, हाँ। और एक अर्थ में चैतन्य, जब समझोगे देह और ये चिदाभास, चैतन्य कभी साक्षी देह में नहीं आता। कूटस्थोक्षर उच्यते। चैतन्य कभी आता जाता नहीं, अर्थात चैतन्य मालूम पड़ने वाला और चैतन्य के कारण मालूम पड़ता है। तो जिस चेतन से ये चैतन्य मालूम पड़ता है, अहंकार के कारण परिच्छिन्नता है। जब ये क्लियर हो जाता है, बिल्कुल साफ, तब समझ में आ जाता है कि न मुमुक्षुर न वैमुक्त इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। परमार्थ तो है ब्रह्म कभी बंधा नहीं, मुक्त होता नहीं, मुक्त होना नहीं, सीमित नहीं। न कश्चित जीवो जायते, न कोई जीव पैदा होता, दिखता है, दिखता, इसलिए स्वप्न कहा है। पर आपको जल्दी नहीं करनी। मेरी दृष्टि से
धीरे धीरे इस रास्ते पर चलो। क्योंकि 2 दिन है तो मैं सोचता हूँ कि प्रवचन तो मैं करता ही हूँ, थोड़ा तुम्हें ध्यान करा दूं। क्यों? सुबह कम लोग होते हैं, क्योंकि सुबह मोक्ष चाहिए नहीं। देखो, जिनकी काम की व्यस्तता के कारण नहीं आ पाते, लेकिन मैंने देखा वही आदमी शाम को आते हैं, सुबह नहीं आते। और मेरी दृष्टि से यहाँ का टाइम चलो छोड़ दो, सुबह का टाइम तुम्हारा व्यक्तिगत है। चाहे नहाओ धो, आलस में देर तक सोए रहो, ना उठो, बल्कि दिन का टाइम बच्चे का है, बाजार का है, दुकान का है, पत्नी का है, देश का है, ड्यूटी का है। सुबह का टाइम तुम्हारा है। तुम अपना वाला टाइम मटर गश्ती में देते हो, समाज वाला टाइम यहाँ ला कर देते हो, उल्टा करते हो। एक पूज्य स्वामी शरणानंद जी थे वृंदावन के, अब शरीर नहीं है। वो कहते थे मेरे कार्यक्रम में भाग लेना है तो अवैतनिक छुट्टी लो, वेतन भी लेते रहो और छुट्टी भी ले लो। वेतन छोड़कर छुट्टी लो, कार्यक्रम में आओ। क्यों? सरकार का पैसा लिया, सरकार का काम न किया, आ गए यहाँ। तो सरकार वाला जो पैसा लेते हो सरकार का काम करो, घर वाला टाइम घर को दो, अपना जो मटर गश्ती वाला टाइम है वो भगवान को दे दो। इसी तरह जो पत्नी का हक है, बेटे का हक है, वो कमा के उसे दो। जो तुम पीते हो, खाते हो, व्यसन में, दिखावा में खर्च करते हो, वो पैसा सत्संग और सम्मेलन और यज्ञ में लगाओ। तुम बेटे की कमाई, बेटे का हिस्सा काटोगे, बेटा तुम्हारा दुश्मन बनता है कि बाबाओं के चक्कर में पड़ा हुआ। पत्नी के प्यार का टाइम तुम हमें देते हो, पत्नियां जलने लगती हैं कि ये गए तो हमसे भी चले गए। ऐसे ही ये तमाम राष्ट्र के लोग हमारे दुश्मन क्यों हैं, हमें क्यों दुश्मन मानते हैं? कि हम जगत को ऐसा वैसा बता देते हैं। तो कहते हैं जो बेचारे करते थे देश के वो भी गए। ये बाबाओं ने देश के लायक लोगों को नहीं रखा, पर वो कम सुना है मेरे को। मैं ये कहता हूँ जिस दिन तुम हमारी समझ पा जाओगे, पाने के समय कुछ काम छोड़ के आओ, ये तो मैं स्वागत करता हूँ। पर हमारे प्रवचन को सुनने के बाद तुम इन बेईमानों से ज्यादा अच्छा काम राष्ट्र के लिए कर सकते हो। ये लोगों का तो स्वार्थ भी है, कोई मतलब भी है। ये ब्रह्मज्ञानी ही होता है जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता। उसको जन्म लेना पड़े तो जन्म लेगा, देह में आना पड़ेगा आएगा, गद्दी में जाना पड़ेगा जाएगा, सन्यास लेना पड़ेगा लेगा। भरत राज्य में बैठ जाते हैं, छोड़ देते हैं, राम जंगल चले जाते हैं। जो उस सत्य को पा चुकता है उससे ज्यादा राष्ट्र के लिए कोई काम का और नहीं हो सकता। इसलिए आपसे भी हमारा निवेदन, तुम ज्यादा देखो, मैं व्यास गद्दी में बैठ के कहता हूँ मैं किसी बूढ़े की सेवा ज्यादा कर सकता हूँ। जब लोग मेरी भी ठीक नहीं कर पाते, कब किसको पूछना, तो लगता है ये क्या करेंगे। मैं बूढ़े की सेवा कर सकता हूँ, मैं गाय की सेवा कर सकता हूँ, मैं देश के काम में लग सकता हूँ, पर ये काम ज्यादा है इसलिए। और चाहे आजमा लेना, यदि 2 दिन मेरे पास रहो तो तुम्हें तकिया को मैं पूछूंगा, तुम्हारे स्नान के पानी को मैं पूछूंगा। अब मैं पूछता हूँ तो स्वामी, कई चेलों को लगता है इतने बड़े महापुरुषों के इनका ख्याल करते हैं। क्या करूं, कहाँ मरूं मैं ज्यादा ख्याल करूं तो लगता है तो इनका ख्याल करते हैं। अब मैं तुमको कहना चाहता हूँ, मुझे क्या है परवाह, क्यों ना ख्याल करूं। यदि मुझे अपने देह की सुविधा का ख्याल आता है तो तुम्हारी सुविधा का ख्याल क्यों नहीं आना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मैं उठता हूं तो लगता है मेरे से किसी की नींद खराब ना हो, क्योंकि मैं बूढ़ा व्यक्ति, पता नहीं कब नींद खुल जाए। तुम जवान, ज्यादा नींद चाहिए। और कभी कभी तो मैं अपने चेलों को सोया छोड़कर चला जाता था। हाँ, मुझे क्या है, तुम इतने मुक्त हो जाओ, इतने मुक्त हो जाओ, जब चाहे भगवान ले ले, जब चाहे हटा ले, ड्यूटी दे दे।
पुत्र दे दे ना दे दे, तुम्हें चाहिए क्या? हाँ पुत्र दे। तो फिर ऐसे जैसे वो क्या बोलते हैं, किनकी माता, वो जो नहीं वो तो है ही नहीं, वो जो फांसी के तख्त में भी भगत सिंह, हाँ विद्यावती है? वो यदि पुत्र का अभाव अनुभव करे तो बात बनती है कि जो देश के लिए लगाना था मेरे पुत्र और होता। तुम क्या करोगे? किल्ली बिल्ली किच्ची किच्ची बिच्ची कुत्ते के ऐसे बच्चे पैदा करो जो तुम्हारी सुने भी नहीं, मनमानी करें, खड़े खड़े मुंहते इधर जाएं उधर जाएं, जीन्स वीन्स पहने, अपनी वेशभूषा छोड़ दें, देश की चिंता न करें। इन कीड़ों को पैदा करके क्या चिंता कर रहे हो? माता जन्मे भक्त जन की दाता की शूर, तीन चीजें कही। माता जन्मे भक्त जन की दाता की शूर, नहीं तो रहती बांझनी वृथा घटायो नूर। पुत्र पैदा करो। ऐसे गद्दी के लिए टिकटें मांगते हो? यदि गद्दी में एक बार चले जाओ तो देश की स्थिति बदल डाल। तुम इतने वर्ष हो गए कुर्सियों में बैठे, क्या किया? कर क्या रहे हो? इसलिए कुर्सी को मरे जा रहे हैं। मैं कहता हूं तुम कुर्सी में जाओ, बिल्कुल मना नहीं करता। तुम शादी करो, बिल्कुल मना नहीं करता। तुम धनी बनो, लेकिन धन कहाँ लगाओगे? सिर्फ देखते रहोगे इतना जमा है मेरे पास, जमा करे करे मर जाओगे। इसलिए यदि मेरी बात सुनना है तो याद रखना, सार बता दिया, बाकी फिर कल बताऊंगा। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज का प्रवचन सद्गुरुदेव भगवान का व्यवहार पक्ष और परमार्थता दोनों का समन्वित स्वरूप रहा है। दोनों का समन्वय करते हुए सद्गुरुदेव भगवान ने कहा है दोनों का महत्व है। और अब मैं विदुषी आदरणीय गुरु बहन लक्ष्मी श्रीमती अंबिका यादव जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूजनीय गुरुदेव भगवान जी को शत शत नमन। मेरे सभी भाइयों और बहनों को भी नमन। आज हम नागपुर प्रवचन 9 भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। गुरु भगवान जी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रस्तुत किया है। कृष्ण की महिमा के बारे में उन्होंने बताया है। कृष्ण स्वयं को इस जगत का पिता और रचयिता बताते हैं, ये कहते हुए कि पूरी सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है और वह अविनाशी हैं। अकृष्ण वह है जो कृष्ण नहीं है या जिसने कृष्णत्व को प्राप्त नहीं किया है। कृष्ण का अंतकरण का मतलब है कृष्ण का आंतरिक स्वरूप या आत्मा। गुरुदेव जी कहते हैं, मैं की उत्पत्ति और उसकी ब्रह्मता का विचार भारतीय दर्शन विशेषकर अद्वैत वेदांत में गहराई से निहित है। कृष्ण का ये दावा है कि वह स्वयं भगवान है और सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई है। उनकी दिव्यता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। भगवान स्वयं अपने संदेश लेकर आते हैं, न कि अपने चेलों को भेजते हैं। ये विचार कृष्ण की ईश्वरता और उनके सीधे अवतार की महत्ता को दर्शाता है। आगे गुरु भगवान जी स्पष्ट करते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं को सृष्टि का निर्माता बताते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया था। इस विचार को समझना अर्जुन के लिए भी कठिन था, क्योंकि ये मानना मुश्किल है कि कृष्ण तब भी अस्तित्व में थे जब सूर्य को ये ज्ञान दिया गया था।
गुरु भगवान कहते हैं गुरु भगवान इस बात पर बल देते हैं कि कृष्ण जैसा महान व्यक्ति ऐसा झूठ नहीं बोल सकता जो पकड़ा जा सके। भगवान कृष्ण का कथन है कि सृष्टि उन्होंने बनाई है, उनकी ईश्वरता और दिव्यता का प्रमाण है। गुरु भगवान का मानना है कि विश्व को गीता की आवश्यकता है, जो भगवान की वाणी और उनकी समझ प्रदान करती है। यह सत्य और ज्ञान के बिना किसी के जीवन में शांति नहीं आ सकती। गुरु भगवान जी कहते हैं, गुरु भगवान उन लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं जो धर्म और कथाओं को झूठ मानते हैं। उनका दावा है कि यह सत्य की वास्तविकता है और इसके बिना किसी भी प्रकार का मानसिक शांति संभव नहीं है। गुरु भगवान खुद को एक और तो गुलाम मानते हैं जो दूसरों के आदेशों पर चलता है, और दूसरी ओर इतना स्वामी मानते हैं कि बिना उसकी अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। वह कहते हैं कि लोगों के पास गुलामी की समझ है, लेकिन स्वतंत्रता की नहीं। गुरु भगवान का कहना है कि ब्रह्म ज्ञानी सबसे अधिक सहनशील होता है और निंदा करने वालों को भी सुन सकता है। ब्रह्म ज्ञानी के पास हर चीज को देखने की नजर होती है। इस पूरे वक्तव्य का मुख्य उद्देश्य कृष्ण की दिव्यता और उनके द्वारा दी गई गीता की महत्ता को उजागर करना है। गुरु भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चाई, ज्ञान और धर्म के बिना किसी भी प्रकार की मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। गुरु भगवान सत्य को महत्व देते हुए झूठे मिथ्यावादी लोगों से दूरी बनाए रखने की बात कह रहे हैं। वे ध्यान और योग की गहनता में रमन करने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। ज्ञानी व्यक्ति सबसे बड़ा तार्किक और वकील हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों के तर्कों को चुनौती देना आवश्यक है, लेकिन केवल उन्हीं से जो समझदार हो। गुरुदेव सनातन धर्म, आचार्य शंकर के सिद्धांत, उपनिषद, गीता और भागवत का समर्थन करते हैं। वे इन धार्मिक ग्रंथों की महत्ता पर जोर देते हैं। चैतन्य तत्व का वर्णन करते हुए गुरुदेव जी बताते हैं कि यह विकार और परिणाम से मुक्त है। ये तत्व हमारे शरीर, इंद्रियों और अंतकरण में प्रतिबिंबित होता है। गुरु भगवान शास्त्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शास्त्र हमारे अनुभवों को सत्यापित करते हैं और अंत में यह बताते हैं कि सभी दुख, सुख और द्वंद्व भ्रम हैं। गुरु भगवान जी बताते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था है, इसमें व्यक्ति शरीर के दुख और सुख का भोक्ता होता है और यह 19 मुखों के माध्यम से अनुभव करता है। स्वप्न अवस्था है, इसमें सूक्ष्म सुख दुख का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था है, इसमें केवल आनंद का अनुभव होता है, बिना किसी विकल्प के। गुरु भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञानी सबसे अधिक सहनशील होता है और निंदा करने वालों को भी सुन सकता है। इसके बाद गुरु भगवान का ये भी कहना है कि शास्त्र हमारे अनुभवों की पुष्टि करते हैं और ये बताते हैं कि सभी दुख, सुख भ्रम हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि बिना सत्य, ज्ञान और धर्म के किसी भी प्रकार की मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। चैतन्य में अहंकार का होना व्यक्ति को जन्म, मृत्यु और भय का भोक्ता बनाता है। जागृत अवस्था में व्यक्ति जागरूकता में दुख सुख का अनुभव करता है। स्वप्नावस्था में कल्पना और चिंता का अनुभव करता है। सुषुप्ति में व्यक्ति किसी भी प्रकार के विकल्प का अनुभव नहीं करता, केवल आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्म ज्ञानी को ना कर्तापन और ना भोक्तापन रहता है, वह केवल चैतन्य को मानता है। अज्ञानी वह है जो अपने को देह या देह में प्रकट होने वाले आभास के रूप में मानता है। गुरु जी कहते हैं, माया में फंसे हुए व्यक्ति को अपनी देह का
और उसमें होने वाले अनुभवों का अहंकार होता है। ये अहंकार ही खुदा और बंदा में भेद कराता है। चैतन्य को समझने पर यह भेद समाप्त होता जाता है। गुरु भगवान कहते हैं कि जीवन में सत्य को समझने और आत्मबोध प्राप्त करने के लिए हमें धर्म, उपनिषद, गीता और भागवत के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। वह सनातन धर्म और आचार्य शंकर के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। स्वप्न में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, जो जागृत अवस्था से भिन्न होता है। यह दर्शाता है कि वास्तविकता और स्वप्न के अनुभव हमारे चेतना के विभिन्न स्तरों के परिणाम हैं। गुरुदेव का मानना है कि ध्यान और प्रवचन के माध्यम से व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। सुबह का समय व्यक्ति का अपना होता है और इसका उपयोग आत्मचिंतन और ध्यान में करना चाहिए। गुरु भगवान यह भी बताते हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत समय का उपयोग भगवान को समर्पित करने में करना चाहिए, जबकि समाज और परिवार के लिए निर्धारित समय का सही उपयोग करना चाहिए। गुरुदेव लोगों को सत्संग, सम्मेलन और यज्ञ में अपनी ऊर्जा और संसाधनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ये दिखावे और अनावश्यक खर्चों से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। जो समय और संसाधन परिवार और समाज के लिए निर्धारित हैं, उन्हें उसी में उपयोग करना चाहिए, और जो समय भगवान और आत्मिक उन्नति के लिए है, उसे ध्यान और साधना में लगाना चाहिए। इन सब का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान, धर्म की महत्ता और जीवन में संतुलन बनाते हुए अपनी आत्मा की पहचान करने पर जोर देना है। गुरु भगवान का मानना है कि यदि लोग उनकी समझ को प्राप्त करें तो वह अधिक प्रभावशाली और नैतिक कार्य कर सकते हैं। वह कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी का कोई स्वार्थ नहीं होता और वह राष्ट्र के लिए सबसे अधिक योगदान दे सकता है। गुरु भगवान जोर देते हुए हैं कि व्यक्ति को बूढ़े लोगों, गायों और देश की सेवा में लगाना चाहिए। वह अपने स्वयं के उदाहरणों से बताते हैं कि कैसे वह अपने शिष्यों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। गुरु भगवान युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वह अपने कर्तव्यों को समझें और देश और समाज के कल्याण के लिए कार्य करें। वह उदाहरण देते हैं कि कैसे भगत सिंह और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वह लोगों को धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है, वही सही मायने में देश और समाज के लिए कार्य कर सकता है। गुरुदेव आत्मिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को इतना मुक्त होना चाहिए कि वह हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सके। गुरुदेव ये भी कहते हैं कि धन का सही उपयोग महत्वपूर्ण है। वह लोगों को प्रेरित करते हैं कि वह अपने संसाधनों का उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए करें। गुरु भगवान अपने जीवन के उदाहरणों से बताते हैं कि कैसे वह स्वयं ब्रह्म ज्ञान और सेवा का पालन करते हैं और अपने शिष्यों को भी सही शिक्षा देते हैं। अंत में वह अपने प्रवचन को शांति के संदेश के साथ समाप्त करते हैं और अगले दिन के लिए फिर से मिलने का वादा करते हैं। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति रही है हमारी विदुषी बहन अंबिका जी ने प्रस्तुत किया है। और आज के प्रवचन में मुख्य रूप से अभी हमारी बहन जी ने जो प्रस्तुत किया है, उसमें एक भाव झलकता है कि सत्य के ज्ञान के बाद कर्ता भोक्ता होने का भाव मिट जाता है, और ऐसा परमार्थता, यही परमार्थता है। ये जब हो जाए, सत्य का ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद न बंधन रह जाता है, न मुक्ति, न सुख न दुख, निर्लेप निर्विकार यह जीव हो जाता है। और मैं उस वास्तविक मैं से अभिन्न हो जाता है। लहर और पानी का भेद मिट जाता है और फिर वह
खाते हुए भी, चलते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, नहीं खाता है, अर्थात इनका कोई असर नहीं रह जाता, विषयों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। सदगुरुदेव भगवान ने आज कहा है कि जागृत में हम 19 मुखों से सुख भोगते हैं, या यह जीव 19 मुखों से सुख दुख भोगता है। ये 19 मुख क्या है? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 19 हैं। इन्हीं से वह विषयों को भोगता है, या संसार में जो कुछ भी पाता है इन्हीं से पाता है, इन्हीं से ग्रहण करता है। और ज्ञान होने के बाद ये रह नहीं जाते, क्योंकि ये सब प्रकृति जन्य है, प्रकृति के अधीन है। और वह जब चेतन हो जाता है तो इनसे वह भिन्न, ये जड़ तत्व है, जड़ से भिन्न हो जाता है, अपने को अलग स्थिति में रहता है और मुक्त होता है। इसके साथ ही मैं समापन के लिए आदरणीय बहन उषा मुंजाल जी से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। आदरणीय बहन उषा मुंजाल जी। हैं? श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी हम गुरु महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर तो सामान्य शब्द है, बहुत उत्तम कोटि का जीवन में धारण करने वाली बातों का हम उनके द्वारा जो है सुन रहे थे कि किस प्रकार से हम यथार्थ बोध प्राप्त करके निर्विकार निर्लेप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अभी हमारी बहन आदरणीय बहन जी ने भी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, अंबिका जी बहुत सुंदर व्याख्या कर रही थी उनके बारे, उन प्रवचनों के बारे में भी। तो मैं 2-4 मिनट में ही अपनी बात को समापन करूंगी कि इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी। वो यात्रा कौन सी है? अब गुरुदेव भगवान तो शिखर पर बैठे हैं, अब वो जो बता रहे हैं अभी तो हम नहीं पहुंच पा रहे, प्रयासरत तो हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो विश्वास की किरण जाग रही है कि अवश्य हो जाएगा। वो प्रयास क्या करना है हमने? चित्त से चिंतन ब्रह्म का देह करे सत्कर्म। चित्त से चिंतन ब्रह्म का देह करे सत्कर्म। वाणी सत भाषण करे यह मानव का धर्म। वाणी सद्भाषण करे यह मानव का धर्म। तो 3 सूत्र बताए गए हैं इस वाक्य में कि क्या क्या करें कि हम उस अवस्था तक पहुंच पाए। पहला सूत्र है कि हम चित्त से चिंतन ब्रह्म का, अपने चित्त से ब्रह्म का बार बार चिंतन करें। ब्रह्म मीन यह मैं परमात्मा को भी कह सकती हूँ, वही ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, ईश्वर भी है, भगवान भी है, साकार भी हैं, निराकार भी हैं, निर्गुण भी हैं, निराकार भी हैं। तो जो जिसको अच्छा लगे, जिसकी जहाँ स्वाभाविक रुचि हो,
वह उसका चिंतन करे। जिसे रूप पसंद है, क्योंकि सामान्य जीव जो है वो रूप का पुजारी है, आज के युग में खास तौर पे रूप का पुजारी है। हम लोग जो है लगभग 70-80% आज के युग के सामान्य जीव ना रूप को ज्यादा पसंद करते हैं, उसी आपाधापी में। तो उसी को लेते हुए अगर हम भगवान के नाम और रूप का चिंतन करेंगे तो हमें बार बार फिर उन्हीं की याद आएगी, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं तो हमें बार बार वही हमारे स्वभाव में आ जाता है, वही हमारे आदत में आ जाता है, वही हमारा संस्कार बन जाता है। तो उस यात्रा तक पहुंचने के लिए, उस यात्रा को करने के लिए सबसे पहला काम हम करें चित्त से चिंतन ब्रह्म का, परमात्मा का बार बार चिंतन करें। अपने चित्त को कभी भी खाली ना छोड़ें, क्योंकि ये मन चित्त जो है एक भूत है, इनको खाली छोड़ा नहीं और इन्होंने कूद फांद मचानी शुरू कर दी। तो हमारा ये धर्म बनता है इस समय, इस साधना के पथ पर चलने वाले साधकों के लिए, कि हम बार बार प्रभु के नाम का सुमिरन करें और उसके रूप का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, उनके गुणों को बार बार चिंतन करें। अगर उधर नहीं लगाएंगे तो मन संसार की तरफ जाएगा। क्योंकि एक भजन की एक लाइन मुझे याद आ रही इसी प्रसंग में, नहीं मिलते हो तुम मुझसे तो मोह दुनिया से होता है। एक भक्त कहता है, प्रभु अगर आप मुझे नहीं मिलते तो मेरा मन फिर कहाँ जाएगा, आपको पता ही है, फिर संसार में चला जाता है, मैं क्या करूं। नहीं मिलते हो तुम मुझसे तो मोह दुनिया से होता है, तो मोह दुनिया से होता है। कटे सारे ये भव बंधन अगर तुम मिलने आ जाओ, कटे सारे ये भव बंधन अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, मेरा जीवन सुधर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। तो प्रभु से बार बार रो करके, प्रार्थना करके, आर्तनाद से पुकार करें कि हे प्रभु अगर आप मुझे नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा मन संसार की चकाचौंध में दौड़ जाता है। हे प्रभु कृपा कीजिए, मुझ पर अपने वरद हस्त रखिए ताकि मैं संसार की तरफ मेरा चित्त ना जाए। तो उसके लिए प्रभु भी कहते हैं कि तुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार मेरा चिंतन करना पड़ेगा। तो पहला सूत्र है चित्त से चिंतन ब्रह्म का। हम बार बार अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाए रखें प्रभु की तरफ, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इधर लगाए रखें। दूसरा सूत्र है देह करे सत्कर्म। और इस शरीर के द्वारा, मानव शरीर के द्वारा पशु शरीर कुछ नहीं कर सकता, कोई सत्कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो भोग योनि है। वो भोग तो सकता है पूर्व प्रारब्ध का, लेकिन हम मनुष्य शरीर वालों को प्रभु ने ये स्वतंत्रता दी है कि हम जो है सत्कर्म कर सकते हैं। जो यथाशक्ति हमारे पास तन में शक्ति है या धन में धन दिया है भगवान ने, तो धन के द्वारा हम यथासंभव सहयोग करें, सहायता करें जितना हो सके। तीसरा है वाणी सत भाषण करे, यह मानव का धर्म। तीसरा धर्म क्या है मनुष्य का, वाणी सत भाषण करे। हम अपनी वाणी के ऊपर ही तो आज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जितने लड़ाइयां झगड़े, बहुत बड़ा महाभारत हो गया द्रौपदी के एक भाषा के कारण, वाणी के दुरुपयोग के कारण।
तो आज हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। वाणी सद्भाषण करे, हमारी वाणी जो है सोच समझ करके बोले, सत्य का भाषण करे, झूठ का साथ। छोटी छोटी बात पे हम जरा सी बात में दिन में 10 बार झूठ बोल लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा मन कलुषित हो जाता है, हमारे सत्कर्म किए हुए सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हमने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है कि हम अपनी वाणी का प्रयोग जो है सत्य भाषण में करें, मिथ्या भाषण ना करें, और व्यर्थ की इधर उधर की बातों में, निंदा चुगली में अपने समय को बर्बाद ना करें, अपने वाणी का दुरुपयोग ना करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भेद। अगला कार्यक्रम हमारे आदरणीय भैया जी बताएंगे, जैसा भी हो। समापन पूर्ण हुआ और बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के नमो आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो